सब्सक्राइब करिए अमेजिंग गार्डनिंग यूट्यूब चैनल को और साथ में ये बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख पाएँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांश और एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है अमेजिंग गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने वाला हूँ जेड प्लांट के बॉन्साई के बारे में। आज मैं आपके साथ एक ऐसा मेथड शेयर करने वाला हूँ जिसे यूज़ करके आप सबसे ही आसान तरीके से अपने घर में जेड प्लांट का बॉन्साई बना सकते हैं। अगर आप किसी नर्सरी से बॉन्साई लेकर के आते हैं तो वो आपको बड़े ही महंगे मिलते हैं। तो आज मैं आपके साथ घर में ही एक ट्रिक सबसे आसान शेयर करने वाला हूँ। तो आप ये वीडियो को कंटिन्यूसली एंड तक वॉच करिएगा क्योंकि ये पूरा एक प्रोसेस है। अगर आप पूरी नहीं वॉच करेंगे तो आपसे गलती हो सकती है। जेड प्लांट का बॉन्साई बनाते वक्त सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो आपका प्लांट हो उसका जो ट्रंक एरिया है वो मोटा हो, यानी कि वो करीबन 2-3 साल पुराना हो। अगर आप छोटे प्लांट का ही बॉन्साई बनाना स्टार्ट कर देंगे तो आपका जो प्लांट है उसका बॉन्साई इतना अच्छा नहीं बनेगा। आपका प्लांट जितना ओल्ड होगा उतना अच्छा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा प्लांट बहुत ही ओल्ड हो चुका है, 2-3 साल से इसी एक गमले में लगा हुआ है। इसकी जो रूट्स हैं वो भी बाउंड हो चुकी हैं, बिल्कुल ऊपर तक आ रही हैं, ये देखिए। तो अब चलिए मैं इस प्लांट को अपने गमले से बाहर निकाल लेता हूँ। अब रूट बाउल मैंने अपने गमले से बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं जो इसकी रूट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बाउंड हो चुकी हैं और जो इसकी मिट्टी है उसमें पूरे में रूट्स हो रही हैं। तो हमको इसकी एक्स्ट्रा रूट्स को कट करना होगा और उसके बाद हम दोबारा इस प्लांट को इसी पॉट के अंदर शिफ्ट कर देंगे। और रूट्स काटते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि रूट्स को आपको केवल और केवल साइड से ही काटना है और नीचे से काटना है। आपको प्लांट की सारी रूट नहीं काटनी है, सिर्फ आपको उसकी 60 या 70% रूट काटनी है, वो भी सिर्फ साइड से और नीचे से, ताकि जो आपका प्लांट है वो भी डैमेज ना हो। फ्यूचर में आपकी जो फ्यूचर में ग्रोथ है आपके प्लांट की वो भी ठीक से चलती रहे। तो चलिए अब मैं इसकी रूट्स काटना स्टार्ट कर देता हूँ। अब अपने प्लांट की मैंने 60% रूट्स काट दी हैं और केवल मैंने साइड से ही काटी हैं। जो मेरा प्लांट है उसके आसपास से मैंने रूट्स नहीं काटी हैं, क्योंकि दोबारा जब हम अपने प्लांट को मिट्टी में लगाएंगे तो इन्हीं रूट्स की मदद से न्यू रूट्स डेवलप होंगी। तो आपको भी ऐसे ही काटना है, केवल साइड से काटनी है और जो आपका प्लांट का ट्रंक एरिया है उसके पास की रूट्स छोड़ देनी है। अब हम अपने गमले में नई मिट्टी भरेंगे जिसमें कि गाय के गोबर की खाद मैंने मिक्स की हुई है। जो मिट्टी हमारे प्लांट में से निकली है, यानी जो गमले में से निकली है, अब उसका जो पोषक तत्व हैं वो ख़त्म हो गए हैं, यानी कि अब उसकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो अब हम इसमें नई मिट्टी भरेंगे। तो चलिए मैं गमले में मिट्टी भर लेता हूँ अच्छी वाली और उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मिट्टी भर ली है मैंने अपने गमले में और अब हम इसमें अपना प्लांट लगाएंगे। आप चाहें तो पुराने वाली मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी उसमें या तो गाय के गोबर की खाद या फिर केंचुओं की खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट मिलानी होगी, ताकि उसमें जो न्यूट्रिशन का लेवल है वो दोबारा से बढ़ जाए। तो चलिए अब ये प्लांट अपने गमले में मैं शिफ्ट करता हूँ और उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अपने प्लांट को मैंने गमले में अब शिफ्ट कर लिया है और गमले में जब आप अपने प्लांट को शिफ्ट करें तो आपको एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है, वो ये है कि आप अपने प्लांट को गमले के बीचों बीच लगाएं, क्योंकि गमले के बीचों बीच लगा हुआ पेड़ काफ़ी ही सुंदर लगता है। आपको सेंटर भी चूज़ करना होगा, यानी कि चारों तरफ इक्वल जगह छोड़नी होगी अपने गमले में। और जो ये रूट्स आपको मिट्टी के बाहर दिख रही हैं ये कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कुछ टाइम बाद ये सूख जाएंगी और ये ख़त्म हो जाएंगी और नीचे की रूट से नई ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और अब हमें इसमें वाटरिंग करनी होगी अच्छी तरह,
क्योंकि अभी ये प्लांट शॉक से गुज़र रहा है, तो हम इसमें वाटरिंग अच्छी तरीके से करेंगे। मैंने पूरा मग ऑफ वाटर इसमें भर दिया है, वो दे दिया है सॉरी। और देने के बाद आपको ये जो प्लांट है इसको अपने गमले को अच्छी तरीके से हिलाना होगा, ताकि जो मिट्टी में एयर पॉकेट्स बने हों वो भी ख़त्म हो जाएं और आपका प्लांट अच्छी तरीके से मिट्टी में सेटल डाउन हो जाए। तो चलिए, अब पटक लिया है हमने और ये देखिए इसमें मिट्टी में ये जो मिट्टी है वो नीचे बैठ गई है। अब सबसे मेन स्टेप आने वाला है। अब सबसे मेन स्टेप है अपने प्लांट को शेप देना बोनसाई की। बोनसाई की शेप देने के लिए आप अपने जो माइंड है उसकी क्रिएटिविटी यूज़ करनी होगी, यानी कि जैसा आप अपने बोनसाई को शेप देना चाहते हैं वैसी आप दे सकते हैं। और जब आप बोनसाई की शेप देना शुरू करें तो सबसे पहले उसकी जो पतली वाली ब्रांचेज़ हैं वो काटनी शुरू करें, जैसे कि मैं काट रहा हूँ। बिल्कुल पतली पतली सी जो ब्रांचेज़ हैं वो काटनी शुरू करें, और ऊपर से ना काटें, नीचे से काटना शुरू करें, क्योंकि नीचे से अगर जब हम काटेंगे तो एक बोनसाई का लुक देना स्टार्ट हो जाएगा, हमारा प्लांट वो देना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए, मैं नीचे से इसकी अपनी तरीके से जो पतली पतली स्टेम्स हैं वो काटता हूँ, और आप देखिए कि मैं किस तरह से इसकी शेप दे रहा हूँ। और शेप देना बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह की शेप आप देना चाहें वो दे सकते हैं। पर दो चीज़ें, एक तो आपको सबसे पतली ब्रांचेस काटनी है सबसे पहले, और नीचे से काटना शुरू करना है। तो चलिए, अब मैं काटता हूँ अपने पेड़ की ब्रांचेस, और आप देखिए मैं किस तरह काटता हूँ। तो फ्रेंड्स, उस दिन शाम हो गई थी बिल्कुल मुझे अपने प्लांट की शेप दे देते, तो मैंने वीडियो आज मैं अगले दिन शूट कर रहा हूँ सुबह को। उसके बाद जब आप अपने प्लांट की शेप दे दें तो नेक्स्ट स्टेप आता है वायरिंग का। वायरिंग ऑप्शनल है, आप वायरिंग कर भी सकते हैं और नहीं भी। मैंने अपने प्लांट की देखिए वायरिंग करी है, और वायरिंग आपको सिर्फ मोटी मोटी ब्रांचेस पे ही करनी है, क्योंकि हमने अपने सिर्फ प्लांट की जो सारी पतली ब्रांचेस हैं वो काट दी हैं, सिर्फ मोटी ब्रांचेस छोड़ी हैं। तो मोटी ब्रांच को आप अपने मनचाही शेप दे सकते हैं। वायर आपको, क्योंकि ब्रांचेस मोटी हैं तो आपको मोटा वायर यूज़ करना होगा, क्योंकि अगर आप पतला वायर यूज़ करेंगे तो जो आपका शेप है वो इतने अच्छे तरीके से नहीं आ पाएगी। तो आपको मोटा वायर यूज़ करना है, जैसे कि मैंने यूज़ करा है, और सिर्फ मोटी मोटी ब्रांचेस पे ही वायरिंग करनी है, पतली ब्रांचेस पे नहीं करनी है। जैसे कि आपको मैं दिखाऊं कि जैसे ये यहाँ से मैंने वायरिंग कर रखी है, और क्योंकि ये मोटी ब्रांच है और पतली ब्रांच पर नहीं कर रखी। ऐसे ही इस पर मैंने मोटी ब्रांच तक, जहाँ तक ये ब्रांच मोटी है वहाँ तक मैंने इसकी वायरिंग कर रखी है, और जहाँ से पतली है वहाँ वायरिंग मैंने इस ब्रांच पर नहीं कर रखी। ऐसे ही इस वाली ब्रांच पर, जहाँ तक ये ब्रांच मोटी है वहाँ तक मैंने वायरिंग कर रखी है, और जहाँ से ब्रांच पतली होनी स्टार्ट हो गई वहाँ मैंने इसकी वायरिंग रोक दी, क्योंकि वहाँ वायरिंग अगर हम करेंगे तो हमारी जो ब्रांच है वो टूट जाएगी। और ये वाइट वाइट सा जो आपको प्लांट में दिख रहा है पाउडर सा, ये बेसिकली फंजीसाइड पाउडर है।
ये यहाँ मैंने मिलिस्टिन का यूज़ किया है। और फंजीसाइड पाउडर यूज़ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे हमारे प्लांट में फंगस नहीं आती। हमने अपने प्लांट को काफ़ी सारी जगह से काटा है, तो अगर हम इसमें फंजीसाइड पाउडर का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे प्लांट में फंगस भी आ सकती है। अगर आपके पास बाज़ार का फंजीसाइड पाउडर नहीं है तो आप घर पे भी इसमें दालचीनी का पाउडर लगा सकते हैं, वो भी फंजीसाइड का ही काम करेगा। हर एक कट पे आपको फंजीसाइड पाउडर लगाना है और अपने प्लांट के ऊपर भी फंजीसाइड पाउडर छिड़क देना है। और 30 से 90 दिनों तक आपको अपने प्लांट को इसी तरह वायरिंग की शेप में छोड़ देना है। तो 2 से 3 महीने के बाद आपका जो प्लांट है वो इसी तरह की शेप में स्टेबल हो जाएगा और दोबारा इस शेप से हिलेगा नहीं, और बीच बीच में इसमें से न्यू स्टेम भी निकलने लगेंगे और आपका बॉन्साई बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।